ये अपना सर्वलेट का प्रोग्राम है कि जो हमने कल बनाया था डेटाबेस के रिकॉर्ड्स को शो करने के लिए, है ना। ये जो नाइन्थ है नाइन्थ सर्वलेट, उसमें हमने टेबल बनाया और डेटाबेस भी बनाया, ओपन किया और टेबल बनाया। और रिकॉर्ड को शो करने के लिए हमने ये नेक्स्ट सर्वलेट बनाई थी, शायद आपको याद होगा, जिसमें हम सभी रिकॉर्ड को शो कर रहे हैं। तो ये हमारा शो करने का कोडिंग है। रिकॉर्ड्स को फेच करके सिलेक्ट स्टार फ्रॉम प्लेयर्स और फिर हमने उन रिकॉर्ड्स को शो किया। लेकिन यहाँ पे जो रिकॉर्ड्स को हमने शो किया है वो अगर आप देखो, एक काम करता हूँ, ये अपना जो शो करने का कोड है, रिकॉर्ड्स को शो करने का कोड, इसको कॉपी करके एक नई सर्वलेट में बना देता हूँ। और इसको नाम देता हूँ 12, ठीक है। और इसके अंदर क्या किया है हमने, लोड ड्राइवर, एस्टेब्लिश कनेक्शन, फिर ये इंसर्ट नहीं करना है, अभी हम केवल शो की बात कर रहे हैं, ठीक है ना। अच्छा, सिलेक्ट स्टार फ्रॉम प्लेयर्स, रिजल्ट सेट दिस। ये कल वाला ही प्रोग्राम है जिसमें मैंने इंसर्ट का जो लॉजिक था वो निकाल दिया और केवल रखा है सिलेक्ट का लॉजिक। अगर आपको यहाँ पे समझ में नहीं आ रहा है तो हम वापस इसको कर सकते हैं। देखो, ये हमारी सर्वलेट है, डीबी डेमो सर्वलेट 12। और यहाँ पे सबसे पहले हम प्रिंट राइटर का ऑब्जेक्ट बनाएंगे। प्रिंट राइटर इज इक्वल टू रिस्पॉन्स डॉट गेट राइटर। फिर यहाँ पे ट्राई ब्लॉक में हम क्या करेंगे, कनेक्शन ड्राइवर तो ऑलरेडी लोड हो चुके हैं तो कनेक्शन डायरेक्ट इस्टेब्लिश कर सकते हैं। ड्राइवर मैनेजर डॉट गेट कनेक्शन, यहाँ पे हम पास करते हैं JDBC कॉलन माई SQL कॉलन स्लैश लोकल होस्ट स्लैश NJSMTI डेटाबेस का नाम, और यूज़र का नाम रूट रखते हैं और पासवर्ड फिलहाल एम्प्टी रखते हैं। कनेक्शन एस्टेब्लिश होने के बाद हम करेंगे क्या, नेक्स्ट स्टेप में स्टेटमेंट का ऑब्जेक्ट बनाएंगे। स्टेटमेंट इज इक्वल टू कनेक्शन डॉट क्रिएट स्टेटमेंट, ठीक है। और फिर स्टेटमेंट का ऑब्जेक्ट क्रिएट होने के बाद हम क्वेरी करेंगे स्टेटमेंट डॉट एग्जीक्यूट क्वेरी सिलेक्ट स्टार फ्रॉम। देखो, ये वापस इसलिए टाइप कर रहा हूँ कि आप में से किसी को प्रॉब्लम ना हो, इसलिए एग्जीक्यूट क्वेरी, ओके। और ये क्वेरी जब एग्जीक्यूट होगी तो रिटर्न क्या करेगी, रिकॉर्ड सेट का ऑब्जेक्ट RS इक्वल टू दिस। और हम क्या करेंगे यहाँ पे, while RS डॉट नेक्स्ट आउट डॉट println, यहाँ पे डिस्प्ले करेंगे हम RS डॉट गेट INT1, मतलब पहला रिकॉर्ड की जो पहली कॉलम, पहले रिकॉर्ड की पहली कॉलम की जो इंटीजर टाइप की है, फिर उसमें कॉन्केट करेंगे /t मतलब टेब, ठीक है। फिर नेक्स्ट क्या करेंगे, पहला कॉलम रीड कर लिया, उसके बाद नेक्स्ट कॉलम जो है वो प्लेयर नेम वाला है, नेम है वो स्ट्रिंग टाइप का, इसलिए क्या यूज करेंगे, गेट स्ट्रिंग 2,
उसमें भी फिर यही चीज। थर्ड कॉलम है वो इंटीजर टाइप का है, प्लेयर मैचेस। और फोर्थ कॉलम जो है वो है प्लेयर रन्स, वो भी इंटीजर टाइप का है। तो इस तरह से हम सभी रिकॉर्ड से चारों कॉलम्स को रीड कर रहे हैं। ठीक है ना, अपना जो टेबल है उसके चारों कॉलम्स को हम यहाँ पे रीड कर रहे हैं। ठीक है, और इस सर्वलेट को कंपाइल करना पड़ेगा। db demo servlet 12.java try without catch। देखो शुरू में आपको मैंने एंड्रॉयड और पीएचपी वाला इसलिए करवाया क्योंकि आज हम वैसा ही कुछ इसमें करने जा रहे हैं, तो वो चीज रिकॉल हो जाए। एंड्रॉयड में जो किया था, पीएचपी की वेब सर्विस को यूज किया था, वो चीज रिवाइज हो जाए, रिकॉल हो जाए आपको, इसलिए मैंने शुरू में वो बताया। और ये जो कल करवाया था इसलिए कि अब उन सबको जोड़ना है, मतलब वैसा ही कुछ करना है। ये जो मैंने आज टाइप किया प्रोग्राम आपके सामने, वो हमने ऑलरेडी कल किया हुआ है। ओह, यहाँ पे राइटर नाम दिया है, गलती से नाम राइटर दिया था। ड्राइवर मैनेजर, ड्राइवर मैनेजर का स्पेलिंग गलत है। रिकॉर्ड सेट, रिजल्ट सेट। ठीक है, थोड़ी सी गलतियां थी वो सुधार ली है, और अब ये कंपाइल हो गया। अब कंपाइल होने के बाद हमें इस क्लास को रखना है सर्वर में। कौन सा क्लास है अपना? डीबी डेमो सर्वलेट 12। ठीक है, कहाँ पे रखना है उसको? NJSMTI में, वेब INF में, क्लासेस में, V4U के अंदर रख दिया। अब रखने के बाद अपने को web.xml में भी उसके लिए लिखना पड़ेगा। ठीक है, तो ये अपनी web.xml फाइल, उसमें मैं अपनी ये नई सर्वलेट के लिए कुछ लाइन्स लिख लेता हूँ। सर्वलेट है 12 और यहाँ पे 8, और उसका URL देता हूँ db demo 8। ओके, सर्विस को मैं स्टार्ट करूँगा। NJSMTI/db demo 8। अच्छा, ये शायद मैंने वहाँ पे कॉपी पेस्ट किया था ना, तो कल जो लास्ट में प्रोग्राम था उसमें हमने डू पोस्ट मेथड लिखा था। तो डू पोस्ट में कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन हम इस सर्वलेट को रन करने के लिए यहाँ पे उसका यूआरएल डायरेक्टली लिख रहे हैं। अब जब हम डायरेक्टली यहाँ पे यूआरएल लिखते हैं तो वो एक गेट रिक्वेस्ट बनती है ना, तो डू पोस्ट तो नहीं लिख पाएंगे। डू पोस्ट कल हमने इसलिए लिखा था कि कल हम एक फॉर्म से रिक्वेस्ट को जनरेट करवा रहे थे। आज हमने डायरेक्टली यूआरएल टाइप किया है, तो वो डू गेट मेथड होनी चाहिए, क्योंकि वो गेट टाइप की रिक्वेस्ट होती है। जब क्लाइंट यूआरएल टाइप करता है और एंटर की प्रेस करता है तो वो गेट रिक्वेस्ट बनती है।
और किसी फॉर्म को सबमिट करता है और उस फॉर्म की सबमिशन मेथड को हमने पोस्ट रखा है, तब जाके वो पोस्ट रिक्वेस्ट जनरेट होती है। तो अभी तो हम डायरेक्टली यूआरएल टाइप करके डाल रहे हैं, तो वो गेट रिक्वेस्ट है, तो हमें डू गेट को ओवरराइड करना पड़ेगा। देखो ये सभी रिकॉर्ड्स आ गए, है ना। अब ये वही आउटपुट है जावा के प्रोग्राम का, कि जो हमारा ये पीएचपी का प्रोग्राम दे रहा था, है ना। लेकिन पीएचपी के प्रोग्राम में जो आउटपुट हमने जनरेट किया है, ये आप देख सकते हो कि इस आउटपुट में जो डेटा है वो एक टेबल जैसे फॉर्मेट में है और सिंपली टेक्स्ट है, और यहाँ पे जो आउटपुट आ रहा है वो जेसन फॉर्मेट में है। वो एक जेसन एरे है और जिसका हर एलिमेंट एक जेसन ऑब्जेक्ट है। और फिर अगर इस तरह का आउटपुट जनरेट हो सकता है तो इजीली हम एंड्रॉयड में उसको यहाँ पे एक्सट्रैक्ट करके डिस्प्ले कर सकते हैं लिस्ट व्यू में इजीली। ये हमें पता है कैसे करते हैं, ठीक है ना। तो अगर इस तरह का आउटपुट हमारे एंड्रॉयड में से भी हमारे जावा के प्रोग्राम में से भी जनरेट हो जाए तो हम एंड्रॉयड में उसको इजीली पार्स कर सकते हैं। कहने का मतलब वो अगर जेसन डेटा बन जाए तो हम यहाँ पे जेसन को इजीली पार्स कर सकते हैं। तो कहने का मतलब हमें करना क्या है, जेसन पार्सिंग करना है। और वो हम तब कर सकते हैं कि जब हमारे पास जेसन डेटा हो। तो अभी जो डेटा है हमारे पास वो सिंपली टेक्स्ट है। और आप तो जानते हो ना कि हमने यहाँ से जो रिस्पॉन्स सेंड किया है क्लाइंट को, जब हम रिस्पॉन्स सेंड करते हैं क्लाइंट को, तब हमें क्लाइंट को बताना होता है कि हम कौन से टाइप का रिस्पॉन्स सेंड करेंगे। वो हम करते हैं सेट कंटेंट टाइप से। हम रिस्पॉन्स डॉट सेट कंटेंट टाइप मेथड को पहले कॉल करते थे, आज हमने कॉल नहीं किया है। तो अब जब हम उसको कॉल नहीं कर रहे तो वो डिफॉल्ट टेक्स्ट है, टेक्स्ट प्लेन। डिफॉल्ट माइम टाइप क्या होता है, टेक्स्ट स्लैश प्लेन। तो ये जो आउटपुट जनरेट हुआ है अपना वो एक प्लेन टेक्स्ट है, प्लेन टेक्स्ट है। और प्लेन टेक्स्ट को यहाँ पे पार्स करना थोड़ा भारी पड़ सकता है। तो हम क्या करेंगे, अगर यहाँ से हम जेसन का डेटा जनरेट कर सकते हैं तो वो इजीली यहाँ पे इसी कोड के जरिए पार्स हो जाएगा। यहाँ पे कुछ हमें चेंजेस नहीं करने होंगे, है ना। तो वो हम आज देखेंगे कि कैसे हम जेसन डेटा को जनरेट कर सकते हैं अपने जावा के कोड से। तो फ्रेंड्स इसके लिए मैंने कल आपको गूगल क्लासरूम के थ्रू एक लिंक भी शेयर की है और एक छोटा सा प्रोग्राम भी शेयर किया था, ये वाला। अभी जो बता रहा हूँ वो मैं आपको वो लिंक पे जेसन एपीआई जो है, जावा में भी जेसन एपीआई है जो हम यूज कर सकते हैं। देखो जावा जेसन, ओके। तो हमारे पास जावा में भी एक अवेलेबल है पैकेज org.json.simple, बट ये पैकेज स्टैंडर्ड जावा का पार्ट नहीं है, तो हमें इसको डाउनलोड करना पड़ेगा, है ना। इसको डाउनलोड करके हम अपने प्रोग्राम में इसको इंपोर्ट कर सकते हैं, डायरेक्टली इंपोर्ट नहीं कर सकते। अगर हमारे पास ये पैकेज है तो उसके अंदर ऐसे क्लासेस अवेलेबल है, जेसन वैल्यू, जेसन ऑब्जेक्ट, जेसन एरे, जो हमने एंड्रॉइड में भी यूज किए हैं ना, वो जावा का ही क्लासेस है। देखो ऊपर यहाँ पे ये देखो org.json array, org.json exception, org.json object, ये अवेलेबल है। और ये अवेलेबल है इसलिए क्योंकि हमने यहाँ पे अपने build.gradle में यूज लाइब्रेरी org.apache.http.legacy ये हमने किया हुआ है ना। ये हमने जब जेसन पासिंग किया तो शुरू में ये चीज हमने की थी और प्रोजेक्ट को रीबिल्ड किया था, है ना। ये कहाँ पे लिखा है हमने, यहाँ पे डिफॉल्ट कॉन्फ़िग के अंदर, ये मैंने आपको बताया था। और इतना ही नहीं, ये चीज करने के साथ साथ मैनिफेस्ट फाइल में भी हमने एक चीज सेट की थी अपनी एप्लीकेशन टैग में, यूजेस क्लियर टेक्स्ट ट्रैफिक इक्वल टू ट्रू, और एक परमिशन भी ली थी। कौन सी परमिशन, इंटरनेट। ये तीन चीजें हमने एडिशनल की थी सेटिंग्स में, कॉन्फ़िगरेशन के रिगार्डिंग अपने एंड्रॉयड में।
ठीक है। तो कहने का मतलब यहाँ पे तो अपने पास वो जेसन एपीआई है एंड्रॉयड में, इसलिए हमने ये जेसन ऑब्जेक्ट और वो सब कुछ किया है। तो ये जावा का ही कोड, ये जावा का कोड ऐसा है कि जिसमें हमने जेसन ऑब्जेक्ट को रीड किया। तो अब हमें क्या करना है, हमें सर्वलेट है हमारी जो, वो भी जावा का ही प्रोग्राम है, उसमें से हमें जेसन का ऑब्जेक्ट क्रिएट करना है। वहां पे हमने रीड किया, यहाँ पे बनाना है उसको, और फिर वहां पे रीड हो सके ऐसा करना है। तो उसके लिए ये अपने पास जेसन एपीआई है जिसमें ये सभी क्लासेस अवेलेबल है। पहले अगर हमारे पास ये एपीआई नहीं है तो हमें इसको डाउनलोड करना होगा। अब जब हम इसको डाउनलोड करते हैं, देखो ये उसकी लिंक है डाउनलोड करने की, मैंने आपको गूगल क्लासरूम के थ्रू शेयर किया है ये पूरा वेब पेज, और एक प्रोग्राम भी आपको शेयर किया है जिसमें ये सब चीज़ें सभी चीज़ें मेंशन है। आपको इसको सेव करना है, ठीक है। सेव करने के बाद आप इसको जब ओपन करोगे, ये एक जार फाइल है। इस जार फाइल को आपको रखना कहाँ पे है, कॉपी करके किसी भी वैलिड जगह पे। देखो यहाँ पे मैं रख देता हूँ प्रोग्राम फाइल्स में, जहाँ पे जावा फोल्डर है और जहाँ पे हमने हमारे एसक्यूएल के ड्राइवर्स, यू कैन एक्सेस के ड्राइवर्स वगैरह रखे, वहाँ पे देखो यहाँ पे रख दिया जेसन सिंपल डॉट जार। फिर आगे जाके ये आप यूज कर सको इस हेतु से इसका जो पाथ है इस जेसन सिंपल जार फाइल का, जो अभी हमने डाउनलोड की, इस जार फाइल का जो पाथ है वो आपको ऐड करना है एनवायरमेंट वेरिएबल में। क्लास पाथ में देखो यहाँ पे मैंने वो ऐड कर दिया पाथ, ठीक है। इससे क्या होगा कि हम अपने जावा के प्रोग्राम में इस पैकेज का यूज कर सकते हैं और उसमें जो क्लासेस आए हैं उनका भी हम यूज कर सकते हैं। तो अब देखो हम एक सिंपल सा सर्वलेट तो हम बनाने वाले हैं, लेकिन ये जो अभी नए क्लासेस हम यहाँ पे देख रहे हैं, ये जेसन ऑब्जेक्ट जिसको आप ऐसा बना सकते हो, उसमें जेसन ऑब्जेक्ट ओबीजी इक्वल टू न्यू जेसन ऑब्जेक्ट, फिर उसमें आप पुट कर सकते हो एंट्रीज, मतलब एट्रीब्यूट नेम और उसकी वैल्यू। वहां पे अभी हमने जो पीएचपी के प्रोग्राम का आउटपुट देखा उसमें भी ऐसा ही, देखो कॉलम नेम एट्रीब्यूट नेम उसकी वैल्यू, एट्रीब्यूट नेम उसकी वैल्यू। अगर ये हम मैन्युअली करना चाहे तो हम इस तरह से कर सकते हैं पुट मेथड के जरिए। देखो ये आउटपुट भी देखो कैसा आया, जेसन आउटपुट जब हमने प्रिंट करवाया तब। सिंपली अभी हम यहाँ पे ये चीज करते हैं अपने एक सिंपल से जावा प्रोग्राम में। पैकेज अपने को इंपोर्ट करना होगा org.json.js.star कर लेते हैं, ठीक है। फिर हम एक क्लास बनाएंगे, क्लास जेसन एग्जाम्पल 2। सिंपल है ये, सर्वलेट नहीं है, पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन। और फिर इसके अंदर जेसन ऑब्जेक्ट obj इक्वल टू न्यू जेसन ऑब्जेक्ट, ठीक है। और फिर यहाँ पे हम इस ऑब्जेक्ट के अंदर पुट कर सकते हैं वैल्यूज, पुट सपोज PID 1, फिर pname सचिन, और फिर उसको डिस्प्ले भी कर सकते हैं। सिंपल सा हमने एक ऐसा जेसन ऑब्जेक्ट बनाया जिसमें 2 एंट्रीज है, ठीक है। और इसको हम सेव कर देते हैं जेसन एग्जाम्पल 2। जावा पैकेज org.json does not exist, org.json.simple, सिंपल लिखना भूल गया था मैं। ये वार्निंग आ रही है, वो आएगी। अब हम इसको रन करेंगे, देखो सक्सेसफुली कंपाइल हो गया है, रन करते हैं।
तो देखो ये आउटपुट आया जेसन ऑब्जेक्ट का, पी नेम सचिन PID 1, पी नेम सचिन PID 1। तो ये तो वैसा ही आउटपुट है जो अपने PHP के प्रोग्राम से जनरेट हो रहा है। देखो नो डाउट अभी तो केवल एक ही चीज यहाँ पे हमने लिखी है, लेकिन थोड़ा देखो, अगर यहाँ पे कर्ली ब्रैकेट ID 101 पी नेम कॉलन सचिन, बिल्कुल वही चीज है, कर्ली ब्रैकेट पी नेम कॉलन सचिन PID:1 कर्ली ब्रैकेट। वाह, तो ये तो जेसन ऑब्जेक्ट बिल्कुल वैसा ही है जो यहाँ से हम डिस्प्ले कर रहे हैं। हाँ, लेकिन यहाँ पे सब कुछ एरे के अंदर है और ये इंडिविजुअल अपना एक ऑब्जेक्ट है। ठीक है, कोई बात नहीं, यहाँ पे हम आगे देखते हैं, शायद एरे भी आ जाए। देखो यहाँ पे जेसन एरे भी है, जेसन एरे वो भी एक क्लास है, न्यू जेसन एरे। तो अगर हम जावा से जेसन एरे क्रिएट करना चाहते हैं तो अपने पास ये जेसन एरे भी अवेलेबल है। वाह भाई, ये तो अच्छी बात हुई। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, जेसन एरे बनाएंगे। ठीक है, एरे इक्वल टू न्यू जेसन एरे, फिलहाल एम्प्टी है। फिर ये जो हमने यहाँ पे एक ऑब्जेक्ट बनाया, उस ऑब्जेक्ट को डिस्प्ले करने के बजाय हम एरे में ऐड करेंगे। कैसे ऐड करेंगे, एरे डॉट ऐड, ठीक है, OBJ। अगेन ये पहला, अब ये एक दूसरा ऑब्जेक्ट बनाएंगे जेसन का, सचिन के बाद राहुल, और उसको भी हम एरे में ऐड कर देंगे। तो अभी हमने क्या किया, दो जेसन ऑब्जेक्ट बनाए, मतलब एक ये ऑब्जेक्ट बनाया, अगेन दूसरा ऑब्जेक्ट, दूसरे ऑब्जेक्ट में हमने क्या किया, 2 और राहुल। अगेन तीसरा ऑब्जेक्ट अगर बनाते हैं, ये तीसरा ऑब्जेक्ट 3 विराट। वाह भाई, 3 ऑब्जेक्ट बन गए और तीनों ऑब्जेक्ट को हमने एरे में ऐड कर दिया। ठीक है ना, जेसन एरे में, एरे मतलब जेसन एरे। अब फाइनली हम डिस्प्ले करेंगे इस जेसन एरे को। ठीक है ना, वाह भाई, ये आउटपुट तो बिल्कुल वैसा आ गया कि जो यहाँ से जनरेट हो रहा था PHP में से। देखो, स्क्वायर ब्रैकेट, फिर कर्ली ब्रैकेट, फिर डबल कोट्स में पी नेम, फिर कॉलन सचिन, कोमा PID:1 कर्ली ब्रैकेट ओवर, मतलब एक रिकॉर्ड ओवर, एक ऑब्जेक्ट ओवर, कोमा करके दूसरा ऑब्जेक्ट पी नेम राहुल PID:1, फाइनली विराट के रिकॉर्ड के बाद अंत में स्क्वायर ब्रैकेट ओवर। तो ये बिल्कुल वैसा ही आउटपुट है जो यहाँ से PHP में से जनरेट हो रहा है। बस, तो हमें यही तो करना था, बट करना कहाँ से है, सर्वलेट से, क्योंकि ये जो आउटपुट जनरेट हुआ है वो तो डॉस विंडो में हो रहा है और हमें ये आउटपुट कहाँ पे भेजना है, ब्राउजर में भेजना है। तो उसके लिए क्या करना होगा, सर्वलेट बनानी होगी, और वो जो आउटपुट हमें ब्राउजर पे भेजना है वो टेबल के रिकॉर्ड्स की वैल्यूज है ना। तो हमें क्या करना होगा, टेबल के रिकॉर्ड्स को रीड करके उसको जेसन ऑब्जेक्ट में रखकर उस जेसन ऑब्जेक्ट को हमें एरे में ऐड करना होगा, जेसन एरे में। और फाइनली हम जब रिस्पॉन्स भेजेंगे ब्राउजर को, वो कैसा होगा, वो जेसन टाइप का होगा। तो कोई बात नहीं, हमने सर्वलेट तो ऑलरेडी बनाई हुई है जिसमें हमने सभी रिकॉर्ड्स को रीड करके रखा है ना, सभी रिकॉर्ड्स रीड तो करके रखे और उनको डिस्प्ले किया। अब डिस्प्ले नहीं करना है, उसको डिस्प्ले करने के बजाय जेसन ऑब्जेक्ट क्रिएट करके जेसन ऑब्जेक्ट को जेसन एरे में रखना है। लेकिन जेसन के ऑब्जेक्ट और एरे को यूज करने के लिए हमें उसे इंपोर्ट करना होगा अपनी सर्वलेट में। यहाँ पे हम इंपोर्ट स्टेटमेंट लिखेंगे। अब ये जहाँ पे हम इंपोर्ट स्टेटमेंट लिख रहे हैं और ये प्रोग्राम जो है अपना ये रन होगा सर्वलेट से, सर्वलेट से रन होगा ये। तो ये लोकल सिस्टम में जो हमने एनवायरमेंट वेरिएबल सेट किए हैं पाथ, उसमें वो कहीं पे नहीं दिखेगा। तो ये पैकेज उसको मिलना तो चाहिए, तो ये पैकेज उसको मिलेगा नहीं, क्योंकि सर्वर और लोकल सिस्टम दोनों अलग चीज है। तो सर्वर में अपना प्रोग्राम जब रन हो तो उसको ये एपीआई मतलब ये पैकेज मिल जाए, उस हेतु से, उस
वजह से हमें इस जार फाइल को, जो हमने थोड़ी देर पहले डाउनलोड की, उस जार फाइल को कहां पे रखना होगा? अपाचे सॉफ्टवेयर फाउंडेशन टॉमकैट 8.5 लिब के अंदर। याद करवा दूं फ्रेंड्स आपको कि हमने जो एसक्यूएल के जो ड्राइवर्स है ना अपने, वो भी हमने यहीं पे रखे। देखो माई एसक्यूएल कनेक्टर जावा, यहाँ पे हमने जार फाइल रख दी। तो अब क्या होगा कि हमारी सर्वलेट से भी हम इसको यूज कर सकते हैं, ठीक है ना। अब सर्वलेट से क्या करना है, ये जो डिस्प्ले कर रहे थे वो डिस्प्ले नहीं करना है, इसके बजाय हम यहाँ पे एक जेसन ऑब्जेक्ट बनाएंगे। ठीक है, एक जेसन एरे भी बनाएंगे लूप के ऊपर, जो एम्प्टी रहेगा। जेसन ऑब्जेक्ट वो भी एम्प्टी। अब इस जेसन ऑब्जेक्ट के अंदर हमें पुट करना है इन चारों कॉलम्स को। कॉलम्स को यहाँ पे नाम देता हूं मैं आईडी। आईडी में क्या आएगा? रिकॉर्ड सेट रिजल्ट सेट डॉट गेट int1। फिर ऑब्जेक्ट में पुट करेंगे हम नेम, उसमें क्या आएगा? गेट स्ट्रिंग 2। फिर नेम के बाद क्या पुट करेंगे? मैचेस। और यहाँ पे क्या आएगा? गेट इंटीजर 3। फिर हम क्या करेंगे? मैचेस के बाद रन्स और यहाँ पे 4। तो ये अपना जेसन का ऑब्जेक्ट बना जिसमें डेटा रखा है हमने टेबल के एक रिकॉर्ड का। ऐसा हम कितनी बार करेंगे? जितने रिकॉर्ड्स है उतनी बार। हर बार नया ऑब्जेक्ट बनेगा, उसमें टेबल के रिकॉर्ड के कॉलम्स की वैल्यू हम स्टोर करेंगे एक पर्टिकुलर आईडी के साथ। और फिर इस जेसन ऑब्जेक्ट को हमें ऐड करना है अपने एरे के अंदर obj। ठीक है ना? यस, ऐड कर दिया। अब फाइनली लूप खत्म होने के बाद हम उस जेसन एरे को डिस्प्ले करेंगे। आउट डॉट प्रिंट एलन एरे। ठीक है, इसको कंपाइल करेंगे हम अगेन। सर्वलेट को कंपाइल करने के बाद इसको दोबारा सर्वर पे रखेंगे। सर्वर पे रखने के बाद सर्वर को स्टार्ट करेंगे। और फिर अपनी सर्वलेट को रन करेंगे। ये उसका पहले जो आउटपुट आता था वो है। अब देखो, अब इसका आउटपुट देखो कैसा आ गया, जेसन फॉर्मेट में आ गया। ये हमारे सर्वलेट का आउटपुट और ये अपने पीएचपी के प्रोग्राम का आउटपुट, दोनों एक ही चीज हो गई बस। तो जैसे ये पीएचपी की वेब सर्विस हम यूज कर रहे थे, उसका यूआरएल लिखा था, उसकी जगह पे अब इसका यूआरएल जो रिस्पॉन्स जा रहा है एंड्रॉइड को, वो तो सेम है, वो सेम टाइप से पार्स करेगा। ये हो गया जावा की वेब सर्विस को यूज करना। और अगर इस ब्राउजर में भी आप इस डेटा को एज ए जेसन देखना चाहते हो, यू कैन यूज सेट कंटेंट टाइप। करना चाहिए, हमें नहीं किया है। रिस्पॉन्स डॉट सेट कंटेंट टाइप, यहाँ पे एप्लीकेशन स्लैश जेसन। ठीक है, अगेन इसको कंपाइल कर लेते हैं, इसको ओवरराइट और सर्विस को स्टार्ट।
देखो ये ब्राउजर ने भी जेसन डेटा डिस्प्ले किया है ना, क्योंकि हमने उसको बता दिया कि जो रिस्पॉन्स हम भेज रहे हैं वो जेसन टाइप का है। हर एलिमेंट्स को आप यहाँ पे देख सकते हो, ये 0 पोजीशन पे आईडी 101 मैचेस रन्स नेम 1 पे 2 रो डेटा के हिसाब से देखना चाहे तो वो भी देख सकते हैं रो डेटा। हेडर्स अगर देखना चाहे कौन कौन से हेडर्स आए हैं तो वो भी देख सकते हैं। केवल क्या किया हमने यहाँ पे, सेट कंटेंट टैग, ब्राउजर को बता दिया, बाकी सब कुछ उसने संभाल लिया ब्राउजर ने। ठीक है, तो ये अपना एक वेब सर्विस बन गया जावा का। अब देखो ये हमने जो रन करवाया था एंड्रॉइड से, ये PHP की सर्विस को यूज कर रहे थे, तब 100 पे क्लिक करते हैं तो ये रिकॉर्ड अपने को देखने को मिल रहे थे। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे हम जहाँ पे हमने PHP की सर्विस को यूज किया है केवल वहां पे अपने को जावा की वेब सर्विस यूज करनी है। तो ये जो लाइन है अपनी उसको मैं कमेंट दे देता हूँ, है ना। और यहाँ पे अभी लिखता हूँ, अभी URL क्या लिखना पड़ेगा मुझे, अपने सर्वलेट का जो URL है ये वाला, लोकल होस्ट के बाद njsmti dbdemo8 192.168.0.12 फिर कॉलन 8085 फिर njsmti और फिर dbdemo8 बाकी का सब एज इट इज। ठीक है ना। और अगर हम थोड़ा बहुत बदलाव करना चाहते हैं यहाँ पे तो हम ये करेंगे कि हम जहाँ पे एरे में केवल नेम को रीड करके स्टोर कर रहे थे, हाँ एक चीज़ यहाँ पे और हमें चेंज करनी होगी, बताऊँ आपको क्या, कि ये जो हम यहाँ पे रीड करते थे तो हमने पी नेम यहाँ पे लिखा। वो पी नेम हमने लिखा था क्योंकि हम अपने PHP के प्रोग्राम का जो आउटपुट है वो हम यहाँ पे रीड कर रहे थे, और यहाँ पे डायरेक्टली एक्चुअल रो जो थी उसी को हम यहाँ पे एरे में पुट कर रहे थे। तो एक्चुअल रो में जो प्लेयर का नाम है उस कॉलम का नाम क्या है, पी नेम, इसलिए हमने यहाँ पे क्या लिखा, पी नेम। लेकिन अभी अगर हम जावा की बात करें सर्वलेट की, तो उसमें जहाँ पे हमने नेम को स्टोर किया है उस एट्रीब्यूट को नाम क्या दिया है, एनएम, है ना। तो हमें यहाँ पे पी नेम लिखेंगे तो कोई डेटा नहीं मिलेगा, क्योंकि अभी जो डेटा आ रहा है वो जावा से आ रहा है और जावा से हमने पी नेम नाम का कोई डेटा रखा नहीं है। तो क्या लिखना होगा, एनएम। और बाजू में सपोज कि उसके रन्स भी डिस्प्ले करना चाहते हैं तो हम कर सकते हैं यहाँ पे स्लैश टिक करके जेसन ऑब्जेक्ट डॉट गेट int रन्स, ठीक है ना। ये जरूरी नहीं है, अगर जो एक ही आप यहाँ पे कॉलम रीड करोगे तो भी चलेगा। केवल चेंज हमने किया है वो एक ही चेंज है, जो URL था PHP का उसकी जगह पे URL दे दिया हमने जावा का। अब इसको हम अगेन रन करेंगे। देखो ये अपने जावा के प्रोग्राम से, मतलब कि जावा की वेब सर्विस को यूज करके हमने डेटाबेस के टेबल के रिकॉर्ड्स को यहाँ पे एंड्रॉइड में रीड किया। हर रिकॉर्ड का प्लेयर नेम और उसके रन्स आ रहे हैं। तो ये हम इस तरह से कर सकते हैं, जैसे API के जरिए डेटाबेस, रिमोट डेटाबेस के डेटा को एक्सेस कर सकते हैं।
छोटी सी चीज है, लेकिन काफी लंबा इसलिए चला क्योंकि मैंने आपको शुरू से ही, अगर डेटाबेस प्रोग्रामिंग नहीं किया है जावा में तो कैसे करें वहीं से शुरू करके, कल मतलब यस्टरडे हमने शुरू किया डेटाबेस प्रोग्रामिंग, कैसे डेटाबेस क्रिएट करते हैं, कैसे उसको ओपन करते हैं, कैसे टेबल बनाते हैं, कैसे टेबल में इंसर्ट करते हैं, कैसे टेबल से रिकॉर्ड्स को फैच करते हैं, कैसे उनको शो करते हैं, कैसे उनको एज ए जेसन ऑब्जेक्ट बनाकर जेसन एरे में ऐड करके कैसे उसे एज ए जेसन रिस्पॉन्स व्यू कर सकते हैं, और फिर यहाँ से हम कैसे उसको एक्सेस कर सकते हैं केवल एक लाइन में चेंज करके। लेकिन ये भी पूरा कोड हो सकता है कि आप भूल गए हो, तो इसीलिए मैंने आज शुरू में इस कोड को भी रिवाइज करके आपको समझाया। ठीक है, तो इस सेशन में हम केवल इतना ही रखेंगे। नेक्स्ट सेशन में हम जैसे हमने पीएचपी के जरिए, पीएचपी वेब सर्विस के जरिए एंड्रॉयड से रिकॉर्ड ऐड करवाया था डेटाबेस में, माई एसक्यूएल डेटाबेस में, उसी तरह से हम जावा के जरिए भी कर सकते हैं। तो वो भी हम नेक्स्ट सेशन में डिस्कस करेंगे, छोटा सा ही है कोड। ठीक है, तो आज के इस डेमो में अगर किसी को कुछ डाउट है तो पूछ सकता है। नो सर। तो सर